काजल, रुक जाओ काजल। रौनक सर, आप यहाँ? मैंने अक्षय को तुम्हारे पास भेजा था। आपने? पर किस लिए? काजल, एक्चुअली मैं तुमसे काजल, वो मैं तुमसे मैं चाहता था कि मैं तुमसे। रौनक सर ना, आप कुछ बोल रहे हैं ना, अक्षय मुझे कुछ बता रहा है, कोई बात है तो बोलिए ना। शायद आज हम दोनों ही कुछ नहीं बोल पाएंगे, पर ये लेटर सब कुछ बता देगा। तुम इसे ध्यान से पढ़ो और उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला हो वो बता देना। अक्षय यहाँ यही लेटर लिख रहा है। ये लेटर मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। और इस लेटर के लिए अक्षय इतना नाटक कर रहा था? इनमें कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद हम सबकी जिंदगियां बदल जाएगी। तुम पहले इसे पढ़ो तो सही। तुम्हें बारिश पसंद है, मुझे बारिश में तुम। तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसती हुई तुम। तुम्हें सब कुछ पसंद है, मुझे सिर्फ तुम। क्योंकि जब जब तुम सामने आई हो, लगता है जैसे मेरी हर प्रॉब्लम्स को सल्यूशन मिल गया हो। काजल, शायद ये पहली बार हो रहा है कि किसी को देख के इतना रेस्टलेस हो जाता हूँ, किसी के सामने मैं इतना चुपचाप सा हो जाता हूँ। पर ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि किसी को खुश देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आने लगती है। किसी के पास होने का एहसास सबसे खास लगने लगता है, जो लाइफ की सबसे बड़ी ज़रूरत भी बन चुकी है और जिद भी। आई लव यू काजल। 2 साल लग गए प्यार के ये 3 शब्द कहने में, पर यकीन मानो आज भी दिल के कोने में यही डर है कि कहीं तुम मना तो नहीं कर दोगी ना। हो सकता है दुनिया की नज़र में मेरा ये फैसला गलत हो, लेकिन तुम्हें प्यार करना गलत है तो मैं सही नहीं होना चाहता। अक्षय। आई नो काजल, तुम बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होगी। इतना अच्छा दोस्त होते हुए भी अक्षय ने तुम्हें कभी कोई हिंट नहीं दिया, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। वो तो पहले से दिल की बात सामने लाना चाहता था, फिर मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन आज फाइनली मेरे कहने पर अक्षय ये लेटर लेकर तुम्हारे पास हो। इस लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो सब जानने। जब सोच गहरी हो तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं अशोक जी। इतना वक्त किस बात के लिए ले रहे हैं आप जो कह रही हैं वो कैसे मुमकिन है? मैं एक मामूली सा हलवाई और। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि आप धन्ना सेठ है अशोक जी। आप पे तो हमारा कर्जा है। बच्चों के दिल जुड़ गए हैं, इसीलिए हमने सोचा रिश्ता जोड़ दे। क्योंकि दिल जात पात अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता, इसीलिए हम भी नहीं देख रहे हैं। भाई साहब। जी। वो कर्जे के कागजात दीजिए जरा। जी। चलो जी। बड़े किस्मत वाले हैं आप अशोक जी कि आपने ऐसी बेटी पैदा करी कि एक ही झटके में आपके सारे कर्ज माफ करवा दिए उसने।
बच्चों ने दिल मिला लिया है तो क्यों ना हम उनकी कुंडली मिला दें। बोलिए अशोक जी, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो ये कर्जे के कागजात यहीं फाड़ के फेंक देती हूँ। अशोक, क्या सोच रहे हैं? इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं आवेगा। काजल बिटिया को कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। बहन जी अपनी बहू को सर आंखों पर रखेंगी। और वैसे भी अगले साल तो काजल बिटिया का कॉलेज खत्म ही हो रहा है ना, तो उसके बाद तो तू अच्छा घर ढूंढने वाला था ना उसके लिए। तो काल करे सो आज कर। वो कहते हैं भूखे के आगे रोटी रखो तो वो झपट पड़ता है। हमने तो बोटी रख दी आपके सामने अशोक जी, फिर भी आप इतना सोच रहे हैं। बहन जी, आपका दिल बहुत ही बड़ा है जो आपने ये फैसला लिया, लेकिन हमें हमारी बिटिया काजल के दिल में क्या है वो जानना बहुत ही जरूरी है। उसके दिल में भी हमारे घर आने की इच्छा दिखती है अशोक जी। पार्टी में बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी हमारे बेटे के साथ वो। शायद मन का ये भेद आपसे बांट नहीं पाई हो। प्यार की आग दोनों तरफ बराबर लगी है अशोक जी। अब हम यहाँ कोई राम कथा बांटने तो नहीं आए अशोक जी कि हम सुनाते जाए और आप हाथ जोड़े मुंडी हिलाते सुनते रहे। बच्चों की बात सोचा प्यार से बता दे और रिश्ता जोड़ दे। आपके सर से कर्जे का बोझ उतर जाएगा और हमारे सर से बेटे की शादी का। वरना आप बताइए, क्या आपको अच्छा लगेगा कि कल हमारे आदमी आकर आपकी मिठाई की दुकान बंद करवा दे, आपसे कर्जे का पैसा मांगे, आपको परेशान करे? खामखा लोग इल्जाम लगाएंगे अशोक जी ने रिश्ता क्या तोड़ा, उनकी हड्डियां टूटी। मतलब मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, पर मेरे वो जो पैसा वसूली करने वाले लोग हैं बड़े जाहिल हैं। हाथ वाट उठा दिया तो बड़ा अफसोस होगा मुझे। अशोक और मत सोच, हाँ कर दे। काजल बिटिया को अच्छा घर मिल जाएगा और तुझे कर्जे से मुक्ति। अशोक जी, कोई रॉकेट खरीद लिया है जिस पे बिठाकर अपनी बेटी को चांद पे भेज दोगी? नहीं ना, डोली में बिठाकर ही बेटी को विदा करना है। तो फिर हमारे घर में क्या कमी है? झोली फैलाकर उसका हाथ मांग सकती हूँ मैं। अगर ये भी आपको मंजूर नहीं हो तो कोई बात नहीं। अशोक जी, ये रहे आपके घर के
और ये रहे आपके दुकान के नीलामी के पेपर्स। अब आपको तय करना है कि आपको इन कागज के टुकड़ों का क्या करना है। मुझे बहुत दुख होगा अगर मुझे ये कागजात कोर्ट में जमा करने पड़े। भाई साहब, मुझसे तो ये नहीं होगा, आप ही कर दीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसा करेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं भी नहीं चाहती कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। और आपने तो 6 महीने से कोई ब्याज भी नहीं दिया। रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो कर्जा कैसे माफ कर दूं मैं? व्यापार है मेरा, लोगों को जवाब देना पड़ता है मुझे। खैर छोड़िए, आज कोर्ट का हाफ डे है, मुझे वक्त पर पहुंचना होगा। मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो क्यों ना हम उनकी कुंडली मिला दें, और जहां बच्चों का दिल का मेल हो गया हो वहां हम बड़ों को बस तालमेल मिलाना होता है। इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं आवेगा। बहन जी अपनी बहू को सर आंखों पर रखेंगी। अगर काजल की भी यही मर्जी है तो मुझे इस रिश्ते के लिए ना नहीं करनी चाहिए। जी, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ये आपका दिल बोल रहा है या आपकी मजबूरी? होने वाली समधी जी, कहीं ऐसा तो नहीं एक बार कर्जा माफ कर दिया तो आप मुकर जाएंगे? देखिए, मैं ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बहन जी, गरीब के पास एक ही पूंजी होती, वो होती है उसकी जबान। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी बेटी काजल आपके घर की ही बहू बनेगी। तो ये लीजिए, आज के बाद सारे कर्जे माफ और रिश्तेदारी शुरू। हलवाई के घर से रिश्ता जुड़ा है, अब तो मुंह मीठा करवाइए समधी जी। जी 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 बहन जी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका बेटा रौनक और मेरी बेटी काजल की शादी हो। रौनक और काजल? आप इन दोनों का नाम क्यों जोड़ रहे हैं? अशोक जी, आपका होने वाला दामाद रौनक नहीं, अक्षय है। क्या बात है भाई साहब, ऐसे हाथ पैर क्यों सुन पड़े हुए? अच्छा बताइए, क्या आपको काजल से अच्छी बहू मिलेगी क्या? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है काजल बिटिया को कौन अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहेगा। ये लीजिए, मतलब मन ही मन आपको बहू पसंद थी, बस खुल के बोला नहीं आपने। अशोक जी, आप तो अक्षय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके दोस्त का एक लौता बेटा है, पढ़ा लिखा है, काबिल है। आपको भी अक्षय जैसा दामाद कभी नहीं मिलेगा। जी, सही कहा आपने। अच्छी बात है,
ये जोड़ी जमाकर मैंने कुछ पुण्य कमा लिया। वैसे अशोक जी, रौनक की जिंदगी में मैंने सिर्फ काजल का टीका लगाया है, उसकी नजर उतारने के लिए। आपकी बेटी काजल के लिए अक्षय जैसा लड़का ही अच्छा है। अब ऐसे मुंह मत देखिए मेरा, दोनों समधी गले लगिए और रिश्ता पक्का कीजिए। ये दीजिए मुझे। अशोक, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। देखो, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? अक्षय, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती रही, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। और रौनक सर, उन्हें भी सब कुछ पता है ना? वो भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना? काजल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम्हें लग रहा है बिल्कुल गलत है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई, वो भी मेरी वजह से। क्या हो रहा है यहाँ सब? पार्क के अंदर से सबको पकड़ के लेकर आओ। जाओ सब, इन सबका वीडियो बनाओ और उसके बाद इतना मारो कि इश्क का भूत उतर जाए इनके सर से। क्या नाप शराब बक रहे हैं आप? और है कौन आप लोग? हमारी पहचान पूछेगा? एक तो कॉलेज में पढ़ने की बजाय यार रंगरलियां बना रहे हो, थ्योरी को प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं हम कौन है? इनके बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलिए। इज्जतदार घर से बिलोंग करती हैं ये। अच्छा, इज्जतदार लोग ऐसे पार्क में नहीं पाए जाते। भोपाल युवा संगठन के कार्यकर्ता है हम। भारतीय संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना धर्म है हमारा। तुम्हारे जैसे इज्जतदार लोगों की इज्जत लौटाने का काम करते हैं, समझे? चलो पुलिस थाने। अरे छोड़िए उनका हाथ। क्या करें आप लोग? आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये सब गलत है। चुप, ज्यादा आवाज निकालेगी ना तो तेरा भी हाल ऐसा ही होगा। छोड़िए, हमने कुछ नहीं किया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि अक्षय काजल को पसंद करता है तो उसके रिश्ते की बात लेकर मैं खुद यहाँ आता। आपको इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। भाई साहब, ऐसा कहकर आपने तो मुझे पराया कर दिया। क्या अक्षय सिर्फ आपका बेटा है? हमारा कुछ भी नहीं लगता? मेरे बेटे के हर ऐशो आराम में बराबर का हिस्सेदार रहा है। तो हमारे बेटे जैसा हुआ ना। आप देखिए भाई साहब, अक्षय की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि पूरा भोपाल देखेगा। पापा, आपका बेटा है? जी, मेरा बेटा विनय। बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। बधाई हो बेटा, तुम्हें जीजा जी मिलने वाले हैं। हेलो, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।